नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक किसी एक खास साल में केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को संघीय बजट कहते हैं। संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। सरकार की ओर से पेश वित्तीय ब्यौरे में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, राजस्व या अन्य प्राप्तियों और खर्चे को दिखाया जाता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार का 10वां बजट आगामी 1 फरवरी को पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों की उम्मीदें पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कारोबारी और व्यापारी वर्ग को आशा है कि उनके बिजनेस और कल खानों को उभारने के लिए सरकार कुछ खास प्रावधान करेगी। आर्थिक प्रगति को दौड़ाने के लिए नई नई योजनाएं और फंडिंग मिलेगी। हेल्थ बजट के लिए सरकार अधिक पैसे दे सकती है, जैसा कि पिछले बजट में किया गया था। इस बार का बजट भी पिछले की तरह पूरी तरह से डिजिटल होगा। पहले बजट वाले दिन संसद भवन के बाहर बजट पेपर की बड़ी बड़ी गठरी दिखती थी। अब ये पूरी तरह से ग्रीन हो गया है और डिजिटल हो गया है। कुछ ही कॉपी छपती है, बाकी बजट मोबाइल ऐप पर पढ़ना होता है। अब वित्त मंत्री ब्रीफकेस में बजट लेकर नहीं चलती, बल्कि बही खाते वाले लाल झोले में टेबलेट लेकर चलती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रही है। यह निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा। जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है, इस कारण आम से लेकर खास तक इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बड़े खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इस बजट में खासा फोकस रहने की उम्मीद है। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल महंगाई के लिहाज से अच्छा रहा था। हालांकि इस दूसरे कार्यकाल में चीजें उतनी अच्छी नहीं रही और पिछले 1-2 साल में महंगाई फिर लोगों को डराने लग गई। आरबीआई ने हाल ही में बताया था कि बढ़ती महंगाई से लोगों की बचत आधी से भी कम रह गई है। ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सरकार बजट में महंगाई को काबू करने के उपाय करेगी। सरकार के लिए ये भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट फिलहाल महंगाई को महामारी से ज्यादा बड़ा खतरा मान रहे हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे 1 साल में देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले 1 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की रही, किन मोर्चों पे फायदा मिला और कहाँ नुकसान हुआ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले 1 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। इसी इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में अर्थव्यवस्था के अंदर किस तरह की संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि इस सर्वे के आधार पर सरकार को सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेगी और इस बार भी ये पेपरलेस बजट होगा। वित्त मंत्री टेबलेट के जरिए बजट पेश करेगी। बजट की कोई हार्ड कॉपी नहीं छापी गई है। इसे मोबाइल ऐप से ही पढ़ना है और डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इसमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप में प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ।